हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है, बहुत 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 आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामराज जीएस पॉइंट पर। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा लगातार करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस चीज़ के लिए कि अगर आप करंट अफेयर्स के हमारे वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप पछता सकते हैं। इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो डाटा आपको दिया जा रहा है बिल्कुल अपडेट है और इस वर्ष जो भी एग्जाम होने हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप समझ सकते हैं करंट अफेयर्स का टॉपिक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो अपने भारत के एक प्रकार से देखा जाए जस्टिस यानी न्यायिक जो प्रमुख हैं वो कौन कौन है। और हमने ये भी बताएंगे आपको कि 2020 में क्या बदलाव हुआ था और 2021 में क्या बदला है ना। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा। ठीक है, आपको हम बताने वाले हैं कि जो अपने इंडिया जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य जो भी न्यायाधीश हैं अपने भारत के हैं, तो उनका नाम है, क्या नाम है, शरद अरविंद बोबड़े। जो बोबड़े साहब जो हैं वो हम आपको बता दें 2020 में भी थे और 2021 में भी है। हम आपको कनेक्ट करके बता रहे हैं डाटा कि जो पिछला डाटा क्या था और आज डाटा क्या है, परिवर्तन कहाँ हुआ वहाँ हम आपको ले चलेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। तो ये शरद अरविंद बोबड़े जो हैं ये 47 में 47 दो 47, आप याद रख लेना, एक गाना है 47 और जहाँ एक 47 और 47 चलेंगी तो समझ लेना वहाँ किसी की नहीं चलेगी। तो आप इससे याद रख लेना कि जो हमारे शरद अरविंद बोबड़े साहब हैं यानी जो चीफ जस्टिस हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वो 47 से होता है काम। सीधी बात है, 47 नंबर के हैं और 47 जहाँ चली तो समझ लेना पूरे देश में कहीं किसी की भी नहीं चलती। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, ये 47 में थे, ये 2020 में भी थे, अभी भी है, इसमें कुछ बदला नहीं है। अब इसके अलावा देख लेते हैं के वेणुगोपाल। अब के वेणुगोपाल जो हैं ये जो देखा जाएगा तो ये महान न्यायवादी हैं, इनको कहते हैं अटॉर्नी जनरल। ये अटॉर्नी जनरल जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जो ये 2020 में भी थे, 2021 में भी हैं, आने वाले समय में भी रहेंगे। तो आपको इतना याद रखना के वेणुगोपाल महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल हैं, इसके अलावा नथिंग। आदर्श कुमार गोयल जो हैं ये जो आप देख रहे हैं ये 2020 में भी देखा जाए तो अध्यक्ष थे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के। ठीक है, तो इनका आपको याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत हाईलाइट व्यक्ति हैं, ये इंडिया के बहुत हाईलाइट व्यक्ति हैं। आदर्श, ऐसा पूछा जा सकता है भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं, तो आप बता देना आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, न्यायमूर्ति के.एन. बासा। अब भाई न्यायमूर्ति के.एन. बासा जो है ये अध्यक्ष है बौद्धिक संपदा अपीली, यानी जो भी अपीली मामला आते हैं इनका एक प्रकार से ये जो है आपको पता है कि जो अपना उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है वहाँ पर जो न्यायाधीश होते हैं वो जो प्रमुख धार्मिक जो भी डिपार्टमेंट है उनका भी कुछ ना कुछ एक अध्यक्ष बना देते हैं, ताकि जो इससे संबंधित कोई मुद्दा अगर आता है तो उसमें सुलझाने में थोड़ा हेल्प मिलती है मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, इसके अलावा देखा जाएगा तो राजेंद्र मेनन साहब को देखा जाए तो राजेंद्र मेनन साहब में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो राजेंद्र मेनन जो हैं यहाँ पर जो है सशक्त जो बल न्यायाधिकरण है इसके जो है वर्तमान 2021 में राजेंद्र मेनन थे, लेकिन अगर 2019 में देखा जाए तो मैं आपको बता दूँ 2019 का ये डाटा है यानी 2020 का डाटा है, तो यहाँ पर जो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बीरेन सिंह। तो पहले जो थे वो बीरेन सिंह थे और अभी जो हैं वो राजेंद्र मेनन हैं। किसके अध्यक्ष, उनका नाम है अध्यक्ष सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के। ठीक है, अब इसके अलावा तुषार मेहता ये महाधिवक्ता हैं सॉलिसिटर जनरल के, ये पहले भी थे और अब भी थे, इनमें कोई बदला नहीं है। माधवी गोराड़िया दीवानी ये कौन है, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय की देखा जाए तो एक प्रकार से 2019 में जो थी, ये 2019 में देखा जाएगा 2019-20 में देखा जाएगा तो ये जो थी एक प्रकार से माधवी गोराड़िया दीवान ये सर्वोच्च न्यायालय में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थी 2019-20 में। ठीक है, लेकिन 2020-21 में देखा जाएगा तो इनको दे दिया है दूसरा वाला पद, यानी कि इनको दिया अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में अभी सर्वोच्च न्यायालय में हटा दिया, अब और कहीं रख दिया हमें लगता है। ठीक है, जस्टिस एन.वी. रमाना ये जो थे ये पहले कुछ नहीं थे, अभी बदले हैं। ये क्या है, ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण थे, ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। तो मैं आपको बता दूं जब 2019-20 में जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष थे उनका नाम था एस.एस. बोबड़े। क्या, एस.एस. बोबड़े। तो आप पिछले समय में याद रखना, देख लीजिए बदली कहाँ चीज़ें हैं तो वो आपको बताने वाले हैं। दो चीज़ें बदली हैं न्यायिक प्रमुख में, तो आप इसको याद रखना। ठीक है, अब इसके अलावा पिनाकी चंद्र घोष जो थे वो पिछले समय भी क्या थे, भारत के प्रथम लोकपाल थे। पिनाकी चंद्र घोष ये जब भी थे और अब भी हैं, इसमें कुछ नहीं बदला है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ जो भी हाईलाइट मतलब देखा जाए तो जितने भी एक प्रकार से स्टेट हाई कोर्ट हैं उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनमें कहाँ कहाँ क्या क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो ये गोविंद माथुर हैं, ये गोविंद माथुर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आंध्र प्रदेश के
कुमार गोस्वामी, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के हैं। ये पिछले समय में भी यही थे और अभी भी यही हैं, कुछ नहीं बदला। मुंबई की अगर देखा जाए तो मुंबई के अभी जो है दीपांकर दत्ता हैं, ठीक है, लेकिन 2019-20 में उनका नाम था प्रदीप नंद राजोग। प्रदीप नंद राजोग जो थे, प्रदीप नंद राजोग जो थे वो 2019-20 में मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। TVN राधाकृष्णन, ये TVN राधाकृष्णन जो है कलकत्ता की हैं और ये अभी हैं और 2019-20 में भी थे। तो यहाँ कुछ नहीं बदला, आप याद रखना। जो बदला है वो पूछा जाता है, जो नहीं बदला वो थोड़ा पुराना हो जाता है, उसको जो आयोग वाले थोड़ा सा कम पूछते हैं, लेकिन जो बदला है उसको ज़्यादा पूछते हैं, तो आप याद रखना। इलाहाबाद के गोविंद माथुर आंध्र प्रदेश के वही हैं। आंध्र प्रदेश के जो हैं आरूप कुमार गोस्वामी अभी हैं और पिछले समय जो थे वो JK माहेश्वरी थे, और तो आंध्र प्रदेश के भी बदल चुके हैं, और यहाँ दीपांकर दत्ता यानी मुंबई के भी बदल चुके हैं। और कलकत्ता में देखा जाए तो TVN राधाकृष्णन यानी जे नहीं बदले हैं, जे पिछले समय में भी वही थे और अभी वही है। छत्तीसगढ़ के देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जो हैं उनका नाम है PR रामचंद्र मेनन। ये छत्तीसगढ़ के हैं, पिछले समय में भी यही थे 2019-20 में, और 2020-21 में भी यही हैं। धीरू भाई नारायण भाई पटेल, ये दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब धीरू भाई से समझना आप, दिल्ली जैसे स्टेट के जो हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं धीरू भाई नारायण भाई पटेल, ठीक है। तो ये पिछले समय में भी यही थे और अब भी यही हैं। सुधांशु धूलिया जो हैं वो अब गुवाहाटी के हैं, लेकिन जो देखा जाए तो पिछले समय में जो थे 2019-20 में थे, उनका नाम था अजय लांबा जो थे वो गुवाहाटी के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन आज के समय में जो बदल गए हैं उनका नाम है सुधांशु धूलिया, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो विक्रम नाथ को देख लें अगर हम, तो ये गुजरात के हैं। अब गुजरात एक ऐसा शहर है कि हो सकता है कि बदल भी सकते हैं, लेकिन अभी बदलाव नहीं हुआ, पिछले समय में भी यही थे और अब भी यही है। LN स्वामी, ये LN स्वामी जो है वो एक प्रकार से हिमाचल प्रदेश के हैं और ये पिछले समय में भी यही थे और अब भी यही हैं, ठीक है। पंकज मित्तल, ये जो देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये तीनों के हो गए हैं, लेकिन पहले जम्मू एंड कश्मीर के जो थे वो गीता मित्तल थे पिछले 2019-20 में, तो याद रखना। अब बदल गए हैं, पंकज मित्तल हो गए हैं, ठीक है। डॉक्टर रवि रंजन, ये झारखंड के हैं, अब हैं डॉक्टर झारखंड के जो हैं, ये अभी वर्तमान में हैं रवि रंजन, ये पिछले समय में भी यही थे, ठीक है। कर्नाटक में देखा जाए तो श्रीनिवास ओक, अभय श्रीनिवास ओक कर्नाटक के हैं, ठीक है। इसके अलावा एस मनी कुमार ये केरल के हैं, लेकिन केरल के पिछले समय में भी यही थे, तो इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में देखा जाए अगर तो मध्य प्रदेश में एक बदला हुआ है। मध्य प्रदेश में जो हैं वो एक प्रकार से देखा जाए उनका नाम है अभी वर्तमान में जिनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक साहब। ये मोहम्मद रफ़ीक साहब जो हैं वो एक प्रकार से देखा जाए अगर तो मोहम्मद रफ़ीक साहब को देखा जाए अगर तो, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के हैं। बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो याद रखना, ये मध्य प्रदेश के मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं। लेकिन पहले कौन थे, तो पहले ये थे अजय कुमार मित्तल के नाम से पहले थे, और अब जो आ गए हैं उनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक, ठीक है। संजीव बनर्जी, ये मद्रास के हैं, वर्तमान में मद्रास के हैं, लेकिन पहले जो मद्रास के थे उनका नाम था अमरेश्वर प्रताप शाही, उनका नाम था अमरेश्वर प्रताप शाही, ठीक है, ये पहले थे मद्रास के। अभी मणिपुर के देखा जाए तो पुल गोरू वेंकट संजय कुमारी मणिपुर के हैं, और पहले थे रामलिंगम सुधाकर, ठीक है। विश्वनाथ सोमोदेर ये मेघालय के हैं, और मेघालय के जो थे वो मोहम्मद रफ़ीक जो थे वो जो आज मध्य प्रदेश के बने हैं वो पहले मेघालय के थे, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर एस मुरलीधरन जो है वो एक प्रकार से देखा जाए उड़ीसा के, ठीक है। इसके अलावा संजय करोल, उड़ीसा एक हाईलाइट शहर है, इस शहर मतलब राज्य है, और इसके जो पहले थे उनका नाम था कल्पेश सत्यदेव झावेरी, क्या नाम था, कल्पेश सत्यदेव झावेरी, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। संजय करोल जो हैं वो पटना के हैं, कहाँ के हैं, पटना के हैं संजय करोल, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए अगर तो पटना के जो हैं उनका नाम है संजय करोल। इसके अलावा रविशंकर झा, ये पंजाब एवं हरियाणा के हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए अगर तो इंद्रजीत महती, ये राजस्थान के हैं, ठीक है, और इंद्रजीत महती जो हैं वो राजस्थान के पहले भी थे और अब भी हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो GK महेश्वरी एक किताब भी आती है महेश्वरी की नाम की, मध्य प्रदेश में चलती है, तो उससे आप याद रखना, ये सिक्किम के। कुमारी हिमा कोहली, ये तेलंगाना की हैं, ठीक है।
और तेलंगाना के पहले थे जिनका नाम था राघवेंद्र सिंह चौहान, ठीक है। अकील अब्दुल हमीद कुरैशी ये त्रिपुरा के हैं और राघवेंद्र सिंह चौहान बन गए हैं अब उत्तराखंड के। जो पहले जो थे वो तेलंगाना के थे, राघवेंद्र सिंह चौहान, जो अब बन चुके हैं कहाँ के, उत्तराखंड के। तो ये हमारे द्वारा जो है पूरा तरह से जो न्यायिक प्रमुख हैं अपने राज्यों के, उसके बारे में जो है हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। और इसका अगर PDF आपको चाहिए तो वो लिंक में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।